अब आपको मैं हाइड्रेस्टिस बताता हूँ जो जिगर की बाद बीमारियों में बहुत ही अहमियत रखती है। इसका जिगर से भी ताल्लुक़ है और जिल्द से भी ताल्लुक़ है और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी। जिसका जिल्द से ताल्लुक़ होगा उसका म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ताल्लुक़ होगा। तो पहले हम इसकी सतही इलामतें देखते हैं। अल्सरेशन जिल्द के ऊपर, और अल्सरेशन अगर मेलिग्नेंट हो जाए या मेलिग्नेंसी के आसार हों, गोया कैंसरस हो रही है और किसी दवा से जो आराम आना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसमें हाइड्रेस्टिस बहुत अहम दवा है। क्योंकि हाइड्रेस्टिस से अल्लाह के फजल से मेलिग्नेंट अल्सर्स भी काबू आ जाते हैं। मेलिग्नेंट फोड़ों में और आँख के ज़िद्दी अल्सर्स में एक ऐसी दवा है जिसे पहले बहुत कम डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया, लेकिन अब बाकायदा रिसर्च पेपर्स शाया हो चुके हैं और वो कहते हैं कि सब मालूम मुकामी लगाने वाली चीज़ों में सबसे बेहतर है, और वो है खालिद शहद। खालिद शहद का लेप किया जाए दिन में 2-3 दफ़ा। जब करते हैं तो पानी निकालता है शहद, और आँख को अगर सिलाई भी लगाएं आँख में तो पहले वो पानी निकालता है फिर आराम देता है। और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो कैंसर के ज़ख्म जो गुठलियाँ बन के फटती हैं और ज़ख्म बनते हैं, जो किसी और दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, शहद की एप्लीकेशन से वो ठीक हो गए। इसलिए जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये मेडिकल रिसर्च जर्नल्स में छपी हुई मौजूद है। तो शहद को ना भूलें। और वैसे एक मुसलमान को तो भूलने का सवाल ही नहीं कि कुरान करीम में लिखा हुआ है कि फीह शिफाउल लिन्नास। शिफाउन से मुराद एक तो आम शिफा है, लेकिन शिफाउन का जो नखरे का इस्तेमाल है इससे ये भी मुराद हो सकती है कि इसमें एक गैर मामूली शफा की बात है। क्योंकि ये अरबी मुहावरे में अगर कहना हो कि इसमें गैर मामूली शफा की बात है तो शिफाउन ही कहेंगे। तो इसका मतलब ये है, हो सकता है इसमें बाज़ नाकाबिल इलाज मर्ज़ों जिनको इंसान नाकाबिल इलाज समझता था उनके लिए शिफा की कुछ बातें रखी गई हों इसमें, मगर अमूमन भी हो। क्योंकि आमतौर पर शहद का इस्तेमाल लोग करते रहते हैं, उसका आम बीमारियों से कोई ख़ास इसका ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता। और कुरान करीम तो बहरहाल कतई यकीनी बात करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शहद पर हमें मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए। या हमें इसका सही इस्तेमाल नहीं अभी तक आया, या बाज़ कुछ ख़ास बीमारियों में गैर मामूली शिफा रखता है जिन तक अभी हमारी पहुँच नहीं है। इसमें है बहरहाल ये इल्म में आ चुकी है बात कि आँखों के अल्सर्स में और सख्त पुरानी क्रॉनिक तकलीफ़ों में जो रिस्पॉन्ड न करती हों, और कैंसरस अल्सर्स में भी अल्लाह ताला के फजल से अल्सर्स में या वो फोड़ों के फटने के बाद जो बहुत ही मकरूह सी शक्ल ज़ाहिर होती है, उस पर शहद का लेप लगाना चाहिए और दिन में 3 दफ़ा पट्टी बदलनी चाहिए।